नमस्कार किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आज हम टमाटर के विशेष किसान से मिलेंगे जो एक ज्योत जगाई है निवृत्ति पाटिल जी ने, जो हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट होते हुए वाशिम केवीके सेंटर के साथ जुड़ के उनके सानिध्य में किसानों का बहुत बड़ा सेवा कर रहे हैं। तो राहुल गुलाब राव जी से हम मिलेंगे। वो टमाटर की खेती करते हैं और टमाटर की खेती में उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल प्रयोग किया है और एक में गौ कृपा अमृतम से किया है, एक में केमिकल से किया है। तो जहां केमिकल से हुआ है उनको 200 कैरेट उस प्लॉट में से टमाटर निकले हैं और जो गौ कृपा अमृतम की है उनको 250 से 300 के बीच में रहे हैं। दूसरा कि उनको खर्चा के अंदर बहुत बड़ा फर्क आया है और क्वालिटी के अंदर भी बहुत बड़ा फर्क आया है। तो आइए आज सुनेंगे हम राहुल जी को ही। और मैं विशेष धन्यवाद कहूंगा निवृत्ति पाटिल जी का कि जिन्होंने सरकारी पद पे रहते हुए बड़ा सुंदर कार्य किया है और 1000 से ज्यादा भी किसानों को उन्होंने मतलब प्रैक्टिकल नजर के सामने कार्य करते हुए उन्होंने देखा हुआ है और करवाया है। और मैं विशेष धन्यवाद कहूंगा उनके आजू बाजू किसानों को कि उनको इतनी बड़ी मूवमेंट में सहयोग दिया और गाय आधारित खेती के अंदर एक बड़ी नई मोमेंटम चला रहे। और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सहजना है मोरिंगा ड्रम स्टिक। मैं हमेशा कहता हूँ कि सहजना की खेती आपकी खेत के किनारे होनी चाहिए। ये फ्लावरिंग कितना बैठा हुआ है आप देख सकते हैं। तो इसके पत्ते, डालियां समझ लीजिए, एक उंगल जितनी बड़ी डालियां अगर आपने काट के गौ माता को हर रोज खिलाई और 5 किलो अगर खिलाए तो कॉन्सेंट्रेट फीड कम करेंगे तो भी उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इन सहजन से ये खिलाने से गौ माताओं की इनफर्टिलिटी के प्रश्न समाधान हो जाते हैं। मस्टिटाइज का लगभग इश्यू कम रहेगा। न्यूट्रिशन, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिशन सब इससे आपूर्ति हो जाती है। तो खर्चा कम लगेगा, स्वास्थ्य बदल जाएगा, दूध की गुणवत्ता बदल जाएगी, गोबर की गुणवत्ता बदल जाएगी, गौमूत्र की गुणवत्ता बदल जाएगी। तो ये बहुत ही औषधीय वृक्ष है। ये हर किसान के खेत के आजू बाजू होना चाहिए और इसके पत्ते, इसके फल, इसके फूल, फल मतलब इसकी जो भी ये आती है ड्रम स्टिक वगैरह, तो वो हमारे किचन में भी उसका उपयोग होना चाहिए और गौशाला में भी होना चाहिए। बहुत सुंदर परिणाम है इसका, जरूर उपयोग करिएगा। नमस्कार, मी राहुल गुलाबराव भगत, राहणार कुंडुली, तालुका मानोरा, जिल्हा वाशिम। मी 1 ऑगस्टला आयुष्यमान निवृत्ती पाटील सर यांनी 1 ऑगस्टला रिसोडला गोकृपा अमृतचा कार्यक्रम नियोजित केला आणि त्या कार्यक्रमाला मी उपस्थित झालो आणि तो कार्यक्रम मी ऐकून मी माझ्या शेतामध्ये टोमॅटोचा प्लॉट हा 1 एकर जवळपास 1.25 एकराचा प्लॉट लावलेला आहे। त्या 1.25 एकर प्लॉटमध्ये एकूण 33 तास आहेत आणि 33 तासामध्ये मी 16 तासावर पूर्णपणे गोकृपा अमृतचा प्रयोग केला आणि 17 तासावर रासायनिक आणि केमिकलचा प्रयोग केला। तर ज्या 16 तासामध्ये मी गोकृपाचा हे प्रयोग केला ते 100% सक्सेस झाला आणि त्याच्यामध्ये फळाची साईज हे पण वाढलेली आहे आणि जो रासायनिक मध्ये जे प्रयोग केला आहे त्याच्यामध्ये खर्च पण वाढला आणि फळाची साईज पण मला जे पाहिजे ती मिळाली नाही। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे याच्यातनी जे खर्च आहे गोकृपा अमृतचा हा मिनिमम 4 ते 5 हजार रुपये आहे आणि रासायनिक मधला जे खर्च आहे हे कमीत कमी 35 ते 40 हजार रुपयापर्यंत खर्च त्याला आलेला आहे। आणि दोन्ही याचं उत्पन्न जर म्हटलं तर या 16 तासाला कमीत कमी 250 ते 300 कॅरेट माल आतापर्यंत निघालेला आहे आणि रासायनिक मधले जे 17 तास आहेत या 17 तासाला कमीत कमी 200 पर्यंत कॅरेट माल निघालेला आहे। हा माझा स्वतःचा एक अनुभव आहे आणि हा मी निवृत्ती पाटील सरांना म्हणजे त्यांना असं मी बोललो की म्हणलं बा हे जर प्लॉट लावतो मी तर हे 16 तास जे आहे हे बुडाले म्हणून मी पूर्ण निर्णय घेतलेला आहे। तर ही मी या गोकृपा अमृतवर 100% सक्सेस झालेला आहो आणि आता याच्यानंतर जे काही मी प्लॉट करीन हे 100% गोकृपा अमृतवर मी करणार आहोत। तर हे मी गोकृपा अमृतवर जे निर्णय घेतला शेती करण्याचा यांचं सगळं श्रेय गोपालभाई सुतारिया यांना मी पूर्ण श्रेय त्यांना देतो। हे गोकृपा अमृतचं फळ आहे, याची साईज बघा आणि हे केमिकल मधली साईज आहे, याची साईज बघा, एक रासायनिक आणि केमिकल मधलं वापरलेलं आहे। या दोन्ही यातला साईज मध्ये तुम्हीच बघू शकता, दोन्ही याची साईज काय आलेली आहे।
धन्यवाद।